चलिए साथियों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। आज से वीडियोज़ अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। ये सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है। हम धीरे धीरे फिर वीडियोज़ डालते जाएंगे। तो जैसा कि पता है, सॉइल जो है सिविल इंजीनियरिंग का आधार है। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे, टोटल जो 12 सब्जेक्ट पढ़ना है सिविल में, उसमें अगर सॉइल ही नहीं होगा तो बाकी 11 का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लिखे हैं बेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज सॉइल। एक दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, मेरे ख्याल से बहुत ही उसका जवाब आता होगा। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, इनका नाम है डॉक्टर कार्ल तर्जगी। कार्ल तर्जगी, ठीक है, कार्ल तर्जगी। अब आगे एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन जो है आपको 2014 में पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, यानी कि सॉइल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सॉइल बनने की प्रक्रिया कहलाती है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस। अब देखिए, पीडोजेनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जैसे पीडो का माने होता है, पीडो माने होता है आपका मिट्टी, पीडो माने मिट्टी, ठीक है, और जेनेसिस माने होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो सॉइल के बनने की क्रिया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल बनने की क्रिया को कहते हैं पीडोजेनेसिस। जैसे कि जीके वगैरह में पढ़े होंगे कि पीडोलॉजी क्या होता है। पीडोलॉजी, तो पीडोलॉजी बेसिकली मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, अध्ययन। ठीक है, तो पीडोजेनेसिस इस तरह से याद रहेगा। देखिए, बस ध्यान से सुनिएगा तो सब कुछ याद होता जाएगा, और जो हम लिख रहे हैं नोट्स में, आप भी अपना नोट्स में उतार लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन। अब आगे, अब अगला टर्म है, जानना है हमको जियोलॉजिकल साइकिल। ये जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। तो देखिए, जियोलॉजिकल साइकिल को समझने के लिए अभी एक पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे, आप बस उसको समझिए। देखिए, ये मैंने भाई साहब एक पहाड़ ड्रॉ किया, हिल, ऑलराइट। उसके बाद फिर ये ऐसा कुछ, चलिए। अभी क्या हो रहा है इसमें कि इस पहाड़ पे वेदरिंग का प्रभाव पड़ रहा है। वेदरिंग, एक टर्म आया है भाई, वेदरिंग। तो वेदरिंग का माने क्या, वेदरिंग का माने होता है क्षरण। वेदरिंग माने क्षरण, किसी चीज़ का झरना। झरना मतलब पानी वाला झरना नहीं, झरना मतलब टूटना, यानी कि डिसइंटीग्रेशन होना। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होना ही होता है वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, वेदरिंग का या डिसइंटीग्रेशन का ये बात एक ही है। वेदरिंग में क्या होता है कि जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, और टूटने के बाद देखिए वो नीचे गिर जाते हैं ग्रेविटी के कारण। ऑब्वियसली यहाँ पे तो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है, तो गिरा जो है ये क्या हो गया, क्या हिस्सा हो गई, ट्रांसपोर्टेशन। ग्रेविटी के कारण ट्रांसपोर्टेशन हुआ। फिर फर्दर इसमें ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होगा, मान लीजिए पानी पड़ा तो पानी बहाते बहाते ले जाएगा, हवा उठा उठा के इसको उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसके बाद ये मिट्टी जो है, यहाँ देखिए कैचमेंट एरिया से बना हुआ है, तो यहाँ आके ये मिट्टी जो है ये डिपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब होता है हिंदी में निक्षेपण, शुद्ध हिंदी हो गया, इसको कह सकते हैं आप जमा होना, है ना। तो बैंक डिपॉजिट होता है ना, तो बस वैसा ही डिपोजिशन। और उसके बाद यहाँ पे है ये, यहाँ पे जो उठ गया जो हिस्सा है ये कहला गया आपका, ये हिस्सा जो उठ गया है ये जमते जमते देखिए फिर उठ गया है ना, तो ये कहलाता है आपका अप
अपहीवल, अपहीवल, ठीक है। तो ये जो सारा क्रिया है कि पहले मिट्टी वेदरिंग होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसका डिपोजिशन होगा, फिर उसका अपहीवल होगा, इसी को कहते हैं हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल। अब वेदरिंग का क्या कारक है वो हम लोग देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन का क्या कारक है हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो कारक आपको हम अभी बता ही दिए कि यहाँ पर देखिए जैसे ग्रेविटी के कारण गिरा, तो एक कारक किसका हो गया, ग्रेविटी, है ना। ये हम एजेंट्स बता रहे हैं, कारक बता रहे हैं किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। एक हो गया ग्रेविटी, एक हो गया आपका वाटर, है ना, एक हो जाएगा आपका विंड, ठीक है, बढ़िया बात। हाँ तो भाई लोग, जब ये प्रक्रिया आप समझ गए कि पहले वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन और फिर अपहीवल, तो इस चीज़ को एक फोटो के माध्यम से ड्रॉ कर लीजिए। आप बुक वगैरह में ऐसा ही मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, यहाँ लिखा होगा THERING वेदरिंग, ये फिर ऐसा, तो यहाँ लिख देगा आपको ट्रांसपोर्टेशन। इससे आगे बढ़ोगे आप तो आपको होगा, क्या होगा, डिपोजिशन, डिपोजिशन। इससे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, अपहीवल, और फिर ये, यानी कि ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। कहने का मतलब है वेदरिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, डिपोजिशन हुआ, अपहीवल होने के बाद फिर डिसइंटीग्रेट होगा, फिर वो कहीं ट्रांसपोर्ट होगा, फिर कहीं डिपॉजिट होगा, फिर अपहीवल होगा, यानी कि ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यही जो साइकिल है, यही इसी को कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे, अब हम लोग को समझना है कि ये जो जियोलॉजिकल साइकिल है उसको करवाने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से थे। सबसे पहले तो वेदरिंग। तो वेदरिंग कितना तरह का होता है, तो वेदरिंग भाई साहब, वेदरिंग के बारे में समझते हैं लोग। वेदरिंग, देखिए यहाँ वेदरिंग लिखे, वेदरिंग का मतलब भी समझ गए कि डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मिट्टी के बारे में बात हो रहा है तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के बारे में बात हो रहा है ना, इंटीग्रेशन। तो देखिए वेदरिंग दो तरह से होता है, एक होता है आपका फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, एक होता है फिजिकल वेदरिंग, इसको मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, ठीक है, और एक होता है केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, तो देखिए हम आपको फिजिकल वेदरिंग होने के कारण भौतिक जो क्षरण होता है उसको कराने वाले कारक के बारे में बताएंगे। एजेंट्स, मतलब कौन ऐसे एजेंट्स हैं, कौन ऐसे कारक हैं जो फिजिकल वेदरिंग को करवाते हैं। पहला है, सबसे बड़ा कारक है भाई साहब, वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर। दूसरा कारक है वाटर, तीसरा कारक है विंड, और लास्ट कारक है इसका प्लांट्स रूट। ये क्या है, मतलब देखिए, जैसे कि हमको पता है कि दिन में गर्मी और रात में ठंडा, तो गरम ठंडा से तो इंसान भी बीमार पड़ जाता है। तो पत्थर, ठीक है ना, पत्थर पे भी गर्म दिन में गर्म रात में ठंडा, इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्षरित होता है, धीरे धीरे इसका ऊपर वाला परत जो है झड़ता है टेम्परेचर की वजह से। अब धीरे धीरे ऊपर का परत झड़ रहा है, बारिश हुआ तो उस परत को और कमज़ोर किया, है ना, वाटर है, बारिश हुआ तो उसको कमज़ोर किया। फिर तेज़ हवा चला, तो तेज़ हवा चलने करने की वजह से वो वहाँ से फिर हटा, उखड़ के जाने लगा। तो ये सारे प्रभाव जो है ना, एक प्लांट्स रूट है। प्लांट क्या है कि कभी कभी रॉक सब पे पेड़ उग जाते हैं, तो पेड़ उग जो होते हैं वो प्लांट्स के, ये रॉक के जो जड़ उसका जो होता है, वो जड़ इतना ज़बरदस्त होता है कि वो पहाड़ के अंदर अपरूट कर देता है, तोड़ने लगता है पहाड़ को, ठीक है ना, रॉक्स को तोड़ने लगता है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल वेदरिंग पे। तो केमिकल वेदरिंग का 4 कारण इसमें भी है। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, है ना, एक होता है आपका लीचिंग हम आगे समझाएंगे, एक होता है आपका हाइड्रेशन,
एक होता है कार्बोनेशन। इसमें बस आपको ये रखना है कि केमिकल वेदरिंग किसके वजह से होता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, इसमें ये 11th क्लास का टर्म सब है कि ऑक्सीडेशन गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन लोग को ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ये क्रमबद्ध कैसे करना है, इसको क्रमबद्ध करना है, 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, 4 नंबर में क्रमबद्ध करना है। खैर हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो इसमें ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है कि अपन को देखना है कि क्या प्रॉपर्टी होता है एक फिजिकल वेदरिंग सॉइल का, फिजिकल वेदरिंग सॉइल का क्या प्रॉपर्टी होता है, यानी क्या नेचर, हम लोग नेचर पढ़ने वाले हैं, कैसा प्रकृति होता है, गुण कैसा होता है, आई मीन या कहीं प्रॉपर्टी, नेचर या प्रॉपर्टी हम लोग जानने वाले हैं। प्रॉपर्टी, फिजिकल वेदरिंग सॉइल का प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल वेदरिंग सॉइल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो फिजिकल वेदरिंग सॉइल होता है वो आपका जो है सिंगल ग्रेन कोर्स स्ट्रक्चर है ना, या इसको सिंपल में कहिए कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मोटा मोटा रहेगा, है ना। और ये जो केमिकल वेदरिंग सॉइल होगा ये फाइन ग्रेन सॉइल होगा ये, ठीक है। अच्छा, और एक गुण इसका जान लीजिए, इसका और एक गुण है कि सेम प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी सेम होता है, प्रॉपर्टी एज दियर पेरेंट रॉक, माने कि जिस रॉक से बना है, इस सॉइल जिस रॉक से बना होगा उसी का गुण इसके अंदर होगा, लेकिन जो केमिकली वेदरिंग सॉइल है इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट, क्योंकि केमिकली है, केमिकल वेदरिंग में तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा ही, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम दियर पेरेंट रॉक, ठीक है।